हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए। और जितने भी हमारे यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम स्वागत करते हैं इसका। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वचनों को सुनेंगे उनका भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता। और आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी खुदा हमें वचन दे वह हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करे यीशु के नाम से। और जितने भी हमारे भाई बहन इन वचनों को सुनते हैं, ऑनलाइन मीटिंग सुनते हैं, उनके जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से अद्भुत रीति से आज के वचन कार्य करें और उनके जीवन में 100 गुना फल आए यीशु के सामर्थ्य। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए यीशु के सामर्थ्य। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा हम वचन को देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हम जो देखते हैं कि कुछ भी चीजें हमारे जीवन में जब आती हैं तो वो ऐसे नहीं आती हैं, वो हमारे कुछ बोलने के द्वारा आती हैं। क्योंकि हम जैसे संसार के अंदर देखते हैं तो कुछ भी चीजें इस पृथ्वी पर प्रकट होती है तो वो क्या होती हैं, वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, जैसे हम इसको बुक्स को देख लेते हैं तो ये बुक्स भी पहले मतलब लिखी गई है, सोच विचार के द्वारा इसका संशोधन किया, उसी हिसाब से लिखी गई है, तब ये संसार में उतारी गई है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पेन है तो ये पेन भी मतलब पहले इसको स्ट्रक्चर के द्वारा तैयार किया गया, फिर मतलब मार्केट में इसे सेल करने के लिए इसे मार्केट में भेजा गया। तो उसी प्रकार से जो हमारे जीवन में जो चीजें आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, वो किसके द्वारा आती है, कैसे आती हैं, ये आज हमें जानना है। ठीक है, तो हम कुछ चीजों को जानना चाहते हैं क्योंकि जैसे हम बोलते हैं, हमारा बोलना कैसा है, हमारा चलना कैसा है, उस चीजों को हम जानते हैं क्योंकि सब कुछ चीजें उसी से रिलेटेड है। तो आइए हम वचन को देखते हैं। आज हम जैसे नीति वचन 18 और पद 21 को हम देखेंगे। नीति वचन 18 के अंदर यहां पर कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन हमें साफ साफ कह रहा है कि जीव के वश में, जो परमेश्वर ने हमें जीव दी है, इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। तो जैसा हम बोलेंगे इसके द्वारा हम मेरे जीवन में फल आएगा। अगर हम अच्छे से इस जीव को अच्छे कार्यों के लिए लगाएंगे तो हमारे जीवन में अच्छे फल आएंगे। अगर बुरे कार्यों के लिए हम इस जीव को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन में बुरे फल आएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो हमें अब सोचना है कि हमें क्या बोलना है। अगर किसी भाई से बोलना, किसी बहन से बोलना, क्या अगर किसी जगह पर बोलना तो हमें क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, बोलने से पहले हमें सोचना है। आइए हम कुछ वचन को और देखते हैं। जैसे याकूब अध्याय 3 के अंदर देखते हैं हम, और इन्हें हम 1 से लेकर और 12 तक देखेंगे। नए नियम के अंदर याकूब अध्याय 3 और पद 1 से लेकर इन्हें हम 12 तक देखते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हम क्या है कि हमारे जीवन में होता है तो बुराई से होता है। हमारा जीवन का अगर बीमारियां, ये फल क्या है, बीमारी के फल है। ठीक है, जो हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। तो इन चीजों से हमें बचने के लिए क्या क्या करना, आगे हम हमारी जीव के फलों को देखते हैं किस प्रकार से। याकूब अध्याय 3 और पद 1 से लेकर हम 12 तक देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक लोग किस चीज का उपदेशक ना बने, मतलब बार बार किसी चीज का उपदेशक ना बने, या मतलब बाइबल के द्वारा भी मतलब यहाँ पर कह रहा है, या अन्य बातों में भी उपदेशक ना बने। क्योंकि उपदेशक को क्या चीज है कि उसे उस चीज का न्याय चुकाना पड़ेगा, या अन्य वो अगर गलत तरीके से न्याय देगा तो वो क्या करेगा, दोषी ठहरेगा। ठीक है, 2 के अंदर कहता है कि इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं
जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हम क्या बार बार गलतियां करके चूकते हैं, लेकिन हम अगर वचन के द्वारा, ठीक है, सारी देह पर हम क्या करते हैं, लगाम लगा सकते हैं। जैसे कि हम जब वचन को पढ़ते तो हम क्या बनते, सिद्ध बनते। और सिद्ध बनने के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जबान पर क्या करते हैं, हम लगाम लगाते हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण देता हूं कि जैसे गधा है, ठीक है, तो गधे की जो मुख के अंदर वो नकेल डाली जाती है, उस नकेल से उसको चाहे जिधर हम मोड़ सकते हैं, लेफ्ट या राइट, दोनों साइड जिस जिस तरफ हम खींचेंगे डोरी को, उसी तरफ से वो गधा मुड़ जाएगा। तो इसीलिए उस नकेल के द्वारा हम उसकी पूरी देह को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 के अंदर कहता है कि जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। तो ये जो मैंने उदाहरण बताया, तो हम क्या है कि सारी मतलब उसकी देह को घुमा सकते हैं। 4 के अंदर कहता है कि देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो यहाँ पर फिर वापिस एक उदाहरण बता रहा है कि जैसे जहाज होती है, नाव होती है, नाव किश्ती, वो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसको एक पतवार के द्वारा जैसे वो माझी उसको चलाने वाला जैसे घुमा सकता है, वैसे वो घूम जाती है। तो इसीलिए जीभ जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर ने दी है, तो हम जैसा इसको चाहेंगे वैसा घुमा सकते हैं, लेकिन इसे वश में लाना, ये आगे बताएंगे हम कैसे वश में लेके आ सकते हैं। आगे कहता है कि वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डीके मारती है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक जीभ मतलब बड़ी बड़ी डीके मारती है। मैं फला आप मतलब सुन चुके हो कई जगह, शहर मतलब सिटियों के अंदर या मतलब गाँव के अंदर कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हो जो बड़ी बड़ी डीके मारता, मैं वो फलाना हूँ, ढिकड़ा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास वो फलाना, लेकिन उसके पास जब हकीकत देखते तो उसके पास कुछ भी वो चीजें नहीं। तो वो क्या है, डीके मारने वाली जीभ है। अगर आगे हम देखते हैं कि जैसे वचन कहता है कि एक आग की चिंगारी बहुत बड़े वन में आग लगा देती है और उस वन को वो जलाकर नष्ट कर देती। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये एक जीभ आग है, ठीक है। ये जीभ हमारे पूरे शरीर को नरक में डाल सकती है। तो इस चीजें से हमें आगे बचना है। जैसे आगे कहता है कि 6 के अंदर कि जीभ भी एक आग है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति को आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि जीभ एक आग है और हमारे अंगों में वह अधर्म का काम करती है। धर्म का काम नहीं, अधर्म का काम करती है। क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, लोगों को मुंह से गाली निकालना, निंदा करना, चुगली करना, बेईमानी करना, छल कपट करना, कहाँ से होता है, सब ये इसी के द्वारा होता है। तो ये क्या है कि हमारे शरीर के अंदर एक छोटा सा अंग है, मतलब अधर्म का, तो वो क्या करती है, हर समय नरक की आग में जलती रहती है। आगे कहता है 7 के अंदर, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलधर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो गए भी हैं, पर जीव 8 के अंदर, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हर एक इस पृथ्वी पर जीवधारी है, जंतु है, वो वश में हो सकता है, लेकिन मनुष्य की जीभ उसके वश में नहीं है। क्यों नहीं है उसके वश में, इसका कुछ रीजन आगे हम जब जानेंगे तब हम उस द्वारा करेंगे तो ये वश में भी होगी, ठीक है। 9 के अंदर कहता है कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी जो हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसी जीभ के द्वारा हम मतलब भलाई भी करते हैं,
अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो हमें क्या करना, यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के स्वरूप के अंदर रचे हुए को हम क्या करते हैं, मनुष्य को श्राप देते हैं। तो हमें क्या करना है कि उन लोगों को इस जीव से श्राप नहीं देना है, क्योंकि ये जीव खुदा ने हमें अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए, अपनी भलाई के लिए दिए, ना कि किसी बुराई के हथियार होने के लिए। ठीक है, इसको और आगे विवरण कर देखेंगे। आगे कहता है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मतलब ये बुराई की बातें होती हैं। ठीक है, 11 के अंदर कहता है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकल सकते हैं। 12 के अंदर कहता है कि हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर लग सकते हैं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर कह रहा है कि खारे सोते से खारा ही पानी निकलेगा, ना कि मीठा पानी निकलेगा। तो इसीलिए हमें जांचना है कि जैसे कि हमारे अगर जीवन से अगर गलत बातें निकल रही है तो हमारा जीवन एक गलत स्तर से आ रहा है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन होना है। चलो कुछ बातें हम और देखते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने अंगों को उसका हथियार, किस चीज का, धार्मिकता का हथियार होने के लिए नहीं देंगे, तो वो हमारे जीवन में धार्मिकता काम नहीं करेगी और हम अपने जीवन के स्रोते को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वचन को देखते हैं, पतरस, पहला पतरस अध्याय 3 और पद 9 और 10 को देखते हैं। तो निकालिए, पहला पतरस अध्याय 3 और पद 9 और 10 को हम देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, परंतु इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 10 के अंदर कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रहे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्लियर कर रहा है कि बुराई के बदले हमें किसी से बुराई नहीं करनी है। अगर हमारे सामने अगला कोई बुराई करता है तो हमें पलट कर उसको श्राप या गलत बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है कि हम लोगों को आशीष दें। ठीक है, तो हमारे मुंह से ना कि जैसे अभी उदाहरण दिया कि खारे सोते से खारा पानी या मीठा पानी, ऐसे नहीं। हम अगर परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के लिए बुलाया तो हमें क्या करना है, उसके द्वारा आशीष ही देनी लोगों को, ना कि हमारे मुंह से श्राप निकलना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा करते तो हमें क्या करते हैं, अपने जीवन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे होठों से छल की कोई बातें ना निकले, ना कोई छल कपट की बातें निकले, कोई झूठ फरेब की बातें नहीं निकले, ना कोई ऐसी युक्ति निकले जो हमें परमेश्वर से दूर करने वाली, हमारे जीवन को नरक में डालने वाली हो। ठीक है, तो इन वचनों का हमें कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे हमारे एक जगह वचन कहता है, चलो हम देख लेते हैं, इफिसियों अध्याय 6 के अंदर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि हमें अपने, एक जगह कहता है कि अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के लिए हथियार बनाकर सौंप दो, ना कि शैतान के हाथों में हम अपने अंगों को सौंपें कि उसके कार्य करने के लिए। यहाँ पर इसीलिए कहता है कि इफिसियों के अंदर, इफिसियों 6 अध्याय 10 से हम इसे देखते हैं। आगे कहता है कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। और 11 के अंदर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कौन से हथियार? उसकी धार्मिकता, उसकी सच्चाई, उनकी करुणा झिलम। ठीक है, ये चीजें, उसका उद्धार, ये चीजों को हम अपने जीवन के अंदर क्या करना, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और उन्हें अपने जीवन के अंदर रखना, वचन पढ़ना। ठीक है, आगे 12 के अंदर कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध और लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर कह रहा है हमारा मल युद्ध किससे है? ना कि किसी मनुष्य से है, क्योंकि मांस और लहू क्या है? मनुष्य है। तो हमारा मल युद्ध मनुष्य से नहीं है,
हमारा मल युद्ध उस आत्मिक सेनाओं से जो इस संसार में फैली हुई है, लोगों के जीवन के अंदर एक बीमारी के रूप में। तो हमारा मल युद्ध उन चीजों से है, ना कि किसी मनुष्य से, ना कि किसी मांस और लहू से है। तो हमें क्या करना है, हमारा युद्ध जो लड़ना है परमेश्वर की सामर्थ्य और उनके हथियारों के द्वारा उन आत्मिक सेनाओं से लड़ना है, उन आत्मिक प्रधानों से लड़ना है। ठीक है, आगे कहता है 13 के अंदर कि इसीलिए परमेश्वर के सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके इस तरह रह सको। बुरे दिन क्या, जो आगे आने वाले समय ऐसे कलेश है, बुराइयां हैं, निंद्रा है, चुगली है। तो अगर हम परमेश्वर के हथियार हमारे पास नहीं होंगे, उसकी धार्मिकता हथियार है, उसका वचन हथियार है, उसकी सच्चाई हमारे लिए हथियार है, अगर ये चीजें हमारे साथ में नहीं रहेंगी तो हम क्या होंगे, आगे आने वाले समय में हम गिर जाएंगे। तो वही हमारे मुंह से फिर गाली गलौज, निंद्रा चुगली, हम क्या है कि उस शैतान के हथियार हो जाएंगे। फिर हम जैसे हमारे मुंह से गलत शब्द निकलेगा तो हम क्या करेंगे, शैतान के हथियार बन जाएंगे। लेकिन आगे कहता है इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और 16 के अंदर कहता और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि इसलिए सत्य से, सच्चाई से हमें अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता की झिलम पहननी है कि हमें ये जैसे हमने कपड़े पहने हैं तो इन कपड़ों की जगह धार्मिकता की झिलम, हमें धार्मिक बनना है। हमारे किसी भी अंग से कोई भी अपराध नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीभ हो, चाहे हमारा हाथ हो, चाहे हमारी आंख हो, चाहे हमारा कान हो, किसी से भी हमें मतलब शैतान के हथियार नहीं बनना है। तो हमें वो धार्मिकता की झिलम पहननी है। और आगे कहता है कि और पांव में मेल के सुसमाचार की मेल के सुसमाचार की जूते, मतलब एक दूसरे विश्वासी भाई के पास हमें सुसमाचार लेकर जाना है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आगे कहता है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के विश्वास की ढाल, जैसे पहले योद्धा लोग थे, ठीक है, राजा महाराजा रहते तो उनके साथ में एक ढाल बड़ा रहता था, तो उस पे वार होता था, तब वो वार उस ढाल पे लगता था, तो ढाल उस राजा की सुरक्षा करता था। उसी प्रकार से हमारी सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर जो विश्वास दिया है वो हमारी झिलम और हमारा मतलब ढाल है। ठीक है, तो वो हमें एक सुरक्षा रखता है। आगे कहता है कि और उसके जलते हुए तीरों से हम क्या करते हैं, बच सके। आगे कहता और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर कह रहा है जो आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन उसे ले लो, उसे हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। तो हम क्या करते हैं फिर, इसीलिए हम ऐसे काम अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलकर हम क्या करते हैं, उन तमाम बातों से हम बच सकते हैं। हम कुछ और देखते हैं, जैसे जीव के हमारे कार्य हैं कि जैसे हम जीव के द्वारा हमारे जीवन के अंदर क्या क्या फल आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आगे अपने अंगों को अगर शैतान के हथियार होने के लिए सौंप देंगे तो शैतान इसके द्वारा हमारे जीवन को प्रयोग करेगा, हमारी जीव को प्रयोग करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे जीवन को एक नरक की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें उस हथियार किस चीज का बनकर उसे सौंपना है, परमेश्वर के हथियार बनकर हमें परमेश्वर को सौंपना है। उसकी सच्चाई में चलकर, उनकी जलन को पहनकर, उनकी धार्मिकता को पहनकर, उनके सत्य को लेकर, उनकी सत्य से कमर कसकर, उनके सुसमाचार के पांव में जूते पहनकर हमें मेल मिलाप के द्वारा और उसकी विश्वास की ढाल लेकर हमें खड़ा रहना है। ठीक है, हम देखते हैं अध्याय 4 को हम देखते हैं 14। पिता का धन्यवाद करते हैं और हम जो बाकी का ये वचन हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है, और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत रीति से कार्य करे और सेकंड पार्ट में इन वचनों को देखे यीशु के सामर्थ्य नाम।